दोस्तों, आए दिन समाचार पत्रों में, टीवी समाचार में या फिर सोशल मीडिया में ऐसी बहुत सारी खबरें आती रहती हैं जहां पे बढ़ते कर्ज के बोझ के तले दबकर कुछ लोगों ने अपनी बिल्डिंग से छलांग लगाकर सुसाइड कर ली, किसी ने समुंदर में कूदकर सुसाइड कर लिया या फिर किसी ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया, या फिर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि बढ़ते हुए कर्ज और कर्ज वसूली के द्वारा जो उनके दलाल होते हैं, कर्ज वसूली के जो एजेंट्स होते हैं, उनसे प्रताड़ित होकर पूरे परिवार के साथ जो है जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। आए दिन ऐसे खबरों से समाचार पत्र जो है भरे रहते हैं, लेकिन क्या हम में से किसी ने ये सोचने की कोशिश की कि आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है? हमारे अंदर जो संवेदनाएं हैं, हमारे समाज के अंदर कर्ज को लेकर ये कहाँ जा रही है? दोस्तों, पुराने ज़माने में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इंसान को हमेशा कर्ज से दूर रहना चाहिए। कर्ज एक तरीके का पाप है, लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, अभी मौजूदा हालात ऐसे हैं कि कर्ज लेना, एक तरीके से लोन लेना एक शौक बन गया है। ये एक लाइफ स्टाइल का पार्ट बन गया है, जिसमें लोग जाने अनजाने इसके क्या परिणाम होंगे, लोग कर्ज के बोझ के तले दबे जा रहे हैं। महंगे महंगे फ़ोन EMIs पे ले रहे हैं। बहुत सारे लोग पे लेटर का यूज़ करके वेकेशंस पे जा रहे हैं। इवन अब तो ऐसा आ गया है कि शादियां भी बाय नाउ पे लेटर के बेसिस पे हो रही है, जहां पे पंडाल से लेकर जयमाल तक का सारा खर्चा कंपनी उठाएगी और बाद में जो भी उसके इंस्टॉलमेंट होंगे आपको EMI के बेसिस पे देना होगा। मतलब ये सिर्फ एक दिन के झमेले के लिए आपको लगभग अगले 10 से 15 सालों तक EMI के कर्जे में जो है दबना होगा। बहुत सारी ऐसे खबरें आती हैं जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंसकर, पर्सनल लोन के चक्कर में फंसकर जो है जिनका कोई आमदनी का जरिया नहीं है, जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई स्टेबल जॉब नहीं है, उन लोगों को भी बैंकों ने क्रेडिट कार्ड दे दिया। और जाहिर सी बात है, जब हाथ में क्रेडिट कार्ड रहेगा ही, पैसे उड़ाने की आज़ादी रहेगा, तो यहाँ पे हाथ जो है कभी भी कंट्रोल में नहीं होते हैं। यहाँ पे बैंकों को सोचना चाहिए, यहाँ पे अलग अलग NBFC कंपनियों को सोचना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति को लोन दे रहे हैं, जिसको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, क्या वो इस लायक है भी कि नहीं कि हमारा कार्ड यूज़ करने के बाद ये हमारा टाइमली भुगतान कर पाएगा। दोस्तों, और इस बहती गंगा में हाथ धोने का जो सबसे बड़ा काम करते हैं, और कह सकते हैं जो इनका एक जो सबसे बड़ा गुनाहगार हैं, वो है यूट्यूब पे कुछ ऐसे सो कॉल्ड फाइनेंशियल यूट्यूबर जो अलग अलग वीडियोस में कंपनियों से पैसे लेकर ये बताते हैं कि आप किस तरीके से बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड पा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पे आप लोन पा सकते हैं, 5 मिनट के अंदर आप लोन पा सकते हैं, बिना किसी इनकम प्रूफ के, बिना कोई ITR के। आप फलाना एप्लीकेशन, ढिमकाना एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो है आप लोन ले सकते हैं। और लोगों को तो है ही, जैसे उन्हें कोई मौका मिलता है लोन लेने का, तो मुफ्त की चीज़ें किन्हें अच्छी नहीं लगती। कौन नहीं चाहता है कि मुझे मुफ्त में लोन मिल जाए? कौन नहीं चाहेगा कि मुझे बिना किसी इनकम प्रूफ के, बिना किसी सैलरी स्लिप के मुझे क्रेडिट कार्ड मिल जाए? अब चूंकि ये मैक्सिमम वो कंपनियां होती हैं जो कि एक तरीके से अनऑथोराइज तरीके से अपना बिजनेस रन कर रही हैं, और ये छोटे छोटे लोन देकर एक लोगों को फंसाकर, और एक ब्याज का एक ऐसा दलदल जिसके अंदर इंसान एक बार फंस जाए तो वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। और मैक्सिमम ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे ही कोई यूज़र जब इसे डाउनलोड करता है तो उसके मोबाइल फ़ोन से बहुत सारी ऐसी परमिशंस उनसे ली जाती हैं जिनके परिणाम आगे जाकर काफ़ी घातक होते हैं। लोग जल्दी जल्दी लोन लेने के चक्कर में, बिना किसी इनकम प्रूफ के लोन लेने के चक्कर में इन फर्जी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं, और उन एप्लीकेशंस के द्वारा जो भी उनसे परमिशंस मांगे जाते हैं वो फटाफट देना शुरू कर देते हैं, जिसमें कि उनके मोबाइल फ़ोन का लोकेशन, उनका कॉल हिस्ट्री, साथ ही साथ उनका कॉन्टैक्ट लिस्ट, साथ ही साथ उनका SMS का इनबॉक्स का एक्सेस वो इन कंपनियों को दे देते हैं। और बदले में वो कंपनियां भी है इन्हें छोटे छोटे लोन 2000, 4000, 5000 का ऐसा लोन दे देती हैं जिनके ऊपर वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे करती हैं। और ये लोन का जो ड्यूरेशन होता है रिपेमेंट का, वो लगभग 10 से 15 दिनों का होता है। आप खुद सोचिए, 10 से 15 दिनों के अंदर जो है आपको पूरा लोन के साथ साथ, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ आपको ब्याज भी चुकाना होता है। तो आखिर ऐसे व्यक्ति जिनको 4000, 5000 का लोन दिया जा रहा है, आखिर वो 15 दिनों बाद कौन सा उनके पास ऐसा कोई जादुई पिटारा आ जाएगा, उनकी कोई लॉटरी लग जाएगी कि वो 15 दिनों के बाद जो है वो पूरा पैसा जो है ब्याज समेत लौटा देंगे। जाहिर सी बात है, जो इंसान स्टेबल है, जिनके पास
रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, वो कभी भी 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपए का लोन नहीं लेगा। ये लोन वही लोग लेते हैं जो बेरोजगार होते हैं, जिनका कोई अपना इनकम नहीं है। ऐसे में वो जाने अनजाने इन एप्लीकेशंस के चंगल में फंस के ये सारे एक्सेस दे देते हैं, और यही से खेल होता है प्रताड़ना का, टॉर्चर का, एक तरीके से हरासमेंट का। अब चूंकि आपने जितने सारे परमिशंस दिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका पूरा फोन का पूरा कंट्रोल इन एप्लीकेशंस के पास चली गई, और जो इसमें बैठे जो दलाल लोग हैं, जो कि एक तरीके से मानवता के दुश्मन लोग हैं, ये आपको पेमेंट के लिए, ये आपको रीपेमेंट के लिए इस हद तक प्रताड़ित करेंगे कि आपको आत्महत्या के अलावा यहाँ पे कोई भी दूसरा रास्ता नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ही मुश्किल है कि आप इनके चंगुल से निकल पाएं, क्योंकि आपने अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट दे दिया है इनके, मतलब कि आपके फ़ोन में जितने भी नंबर्स हैं अब ये सभी इन हैकरों के पास चले गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आप के दोस्तों के, आपके रिश्तेदारों के, आपके पड़ोसियों के, आपके माता का, आपके पिता का, आपकी पत्नी का, आपके सास का, आपके ससुर का सारा नंबर अब इन कंपनियों के पास है। अब इन्होंने आपका जो है नस पकड़ लिया है कि किस तरीके से अब आपको जो इन्होंने पैसे दिए हैं, साथ ही साथ जो एक मोटा प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे, एप्लीकेशन फ़ी के नाम पे जो आपसे पैसे काटे हैं, वो सभी अब आपसे 5 का 15, 10 का 50 गुना इस तरीके से आपसे वसूला जाए। और दोस्तों क्या होता है ना कि इंसान भले कितना भी गरीब हो, उनको अपनी इज्जत काफ़ी प्यारी होती है। मैन इज ए सोशल एनिमल, हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं। ऐसे में भले भूखे पेट रह लेंगे, लेकिन समाज में अगर हमारी बदनामी होती है, अगर हमारे दोस्तों के बीच में, हमारे रिश्तेदारों के बीच में हमारी बदनामी होती है, तो ये बदनामी हमसे सहन नहीं होती है। कहीं ना कहीं हम अंदर ही अंदर घुट जाते हैं और सोचते हैं कि अगर हमारी समाज में हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, तो ऐसे में हमारा जीवित रहना भी व्यर्थ है। तो इसी में दोस्तों होता कुछ यूँ है कि इतने महंगे इंटरेस्ट रेट, साथ ही साथ वसूली के लिए जो कॉल्स किए जाते हैं इनके एजेंटों के द्वारा, उन्हें पता होता है कि इसके पास पैसे तो है नहीं, लेकिन अगर हम इनके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करेंगे, अब इनके दोस्तों रिश्तेदारों को कॉल करके इनकी बेइज्जती करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंजमेंट करके हमें दे ही देगा, और इस तरीके से 10 से 15 दिनों के अंदर ही हमें जो है दुगना मुनाफा होगा। अब दोस्तों, लोगों के पास अगर किसी तरीके से पैसों का अरेंजमेंट हो जाता है तो वो 5 का 15, 10 का 50 चुका देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पैसों का काफ़ी अभाव है, उनसे कोई अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उनको उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी नंबर्स होते हैं उन पे कॉल्स किए जाते हैं और काफ़ी गंदी गंदी बातें की जाती हैं। इवन आपके जो कॉन्टैक्ट, आपके जो फ़ोन की गैलरी में जो भी आपके पर्सनल फ़ोटोज़ होते हैं, उसका भी एक्सेस जो है इन ऐप के जो भी दलाल होते हैं, इन ऐप के हैकर्स होते हैं, उन तक पहुंच जाता है, और वो उन प्राइवेट फ़ोटोज़ को एडिट करके या फिर उसी फॉर्म में आपके रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पे भेजना शुरू कर देते हैं। इनकी पूरी कोशिश होती है कि आपके सोशल रेपुटेशन को इस कदर गिरा दिया जाए, इस तरीके से आपको मेंटली टॉर्चर कर दिया जाए कि आप पूरे पैसे चुका दें और उन कंपनियों के सामने जो है आप अपना सर झुका दें। तो दोस्तों, अगर किसी के पास इस तरीके का सिचुएशन बनता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। एक तो वो कहीं से पैसे अरेंज करके अपना ज़मीन बेचकर, घर में जो पड़े गहने हैं उसको बेचकर इनके पैसे चुका दें, या फिर वो आत्मघाती कदम उठा लें, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अब उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि उनका सारा कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक हो चुका होता है। इसीलिए दोस्तों, ये एक सबक है, ठीक है, ये एक कहीं ना कहीं हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि इंसान को उतना ही पैर पसारना चाहिए जितना बड़ा आपका चादर हो। कभी भी ये 5 मिनट का लोन, बिना किसी इनकम प्रूफ के लोन, आप खुद सोचो ना, कोई भी अगला जब आपको बिना आपके इनकम प्रूफ पे आपको लोन दे रहा है, ठीक है, कोई भी बिना आपसे कुछ ये देखे कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, आपकी कितनी कमाई है, उसके बदले आपको वो लोन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको ठगने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, कभी भी ऐसे लोन्स के चक्कर में ना फंसें, क्रेडिट कार्ड के चक्कर में ना फंसें, ठीक है। आपके जो अपने पैसे हैं आपके जो बैंक अकाउंट में, वही आपका अपना है, वही आपके सुख और दुख का साथी है। जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो उन्हीं पैसों से पूरी करें, क्योंकि उसके ऊपर किसी की देनदारी आपकी नहीं बनती है। आप रात को सुकून से सो सकते हो, लेकिन उधार के पैसे ना आपको ठीक से जीने देगी, ना आपको ठीक से मरने देगी, और समाज के अंदर आपकी बदनामी होगी वो अलग से ही। इसीलिए दोस्तों, कभी भी ऐसे क्रेडिट कार्ड के चक्कर
चक्कर में ना फंसें जो कि आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के, बिना किसी सैलरी स्लिप के, ठीक है, बिना किसी ITR के दे रही हो। और खासकर दोस्तों मैं तो हाथ जोड़ता हूं, कोई भी ऐसे एप्लीकेशन को गलती से भी डाउनलोड मत करना, ठीक है, जो भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर पे मिलते हैं जहां पे वो ये दावा करते हैं कि आपको 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर 2000, 4000, 5000 का लोन देंगे, क्योंकि ये दोस्तों ये आपके पूरे मोबाइल को हैक कर लेते हैं और आपको भविष्य में पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों पैसों की अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप अपने दोस्तों से, अपने करीबी रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से ले लें। कहीं ना कहीं वो एक सेफ जरिया है, कहीं ना कहीं वो एक बेहतर रास्ता है, एक बेहतर विकल्प है, बजाय इन चाइनीज एप्लीकेशंस के चक्कर में फंसकर इनसे लोन लेकर अपनी रेपुटेशन गिराने में। दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए होंगे, आपको एक सबक मिला होगा और आप समझ पाए होंगे कि कोई भी इंसान, ठीक है, जब इस दलदल में फंसता, इस जंगल में फंसता है तो किस तरीके से वो मजबूर हो जाता है आत्महत्या जैसे घातक कदम उठाने में। दोस्तों जीवन बहुत अनमोल है, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी मायने रखते हैं। कभी भी जीवन में कुछ भी ऐसा सिचुएशन आए, ठीक है, तो आप कानून का सहारा लीजिए, अपने देश के संविधान पे भरोसा रखिए, ठीक है। आप जो भी न्यायपालिका है वो आपका पूरा हेल्प करेगी, पुलिस प्रशासन आपका हेल्प करेगी, लेकिन कभी भी दोस्तों आत्महत्या जैसा या फिर कुछ इस प्रकार का ख्याल अपने मन में ना लाएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।